यदि वा पद्धति सु विचार हो तो सच्चो विचार हो है, यदि या पद्धति सु जो विचार नहीं हो तो वो विचार करने की जो है वो सिस्टम ही रॉन्ग है। या जात सु करके और वह एक रॉन्ग सिस्टम सु जो कछु थिंकिंग करी जाएगी, वो थिंकिंग कहाँ तक जो है वो सत्य होएगी, ट्रू होएगी, ये तुम विचार कर। अतएव या ढंग सु आखी वाकी सिस्टम को जो है वो तोड़ देनी, ये बहुत महत्व की काम है, साधारण महत्व तो काम नहीं। और लोगन ने बाकी सिस्टम को एक्सेप्ट करी, एक्सेप्ट करके लड़े सामने। महाप्रभु जी ने वह सिस्टम को ही एक्सेप्ट नहीं करी कि तुम्हारी जो विचार करने की सिस्टम है वही गलत है। बाकी सिस्टम को गलत बना देनी, प्रक्रिया को, प्रणाली को, विचार करने की जो शैली है, या को गुजराती के शब्दन में कहें, वह विचार शैली को गलत बना देनी, ये बहुत बड़ा काम है। लक्ष्य में आई, साधारण काम नहीं। बाकी विचार शैली को स्वीकार करके वह को खंडन करनो, ये द्वितीय है। किंतु प्रथम क्या है कि बाकी तुम जो विचार करो वो विचार ही नहीं है, खंडन क्या की। या प्रकार सु वाकुवादी को जो एक असंभाष्यत्व स्थापन, वो असंभाष्यत्व स्थापन और बाकी विचार को जो है वो उन्मत्त विचार तुल्यत्व स्थापन, यही जो है वो बहुत बड़ो जो है वो महामहत्वपूर्ण कार्य जो है वो विचार रचना में हो। वो काम आपने कियो। अतएव पत्रावलंबे पंडित जीत्या माइक मत मातंग श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म स्थाप्या। अब तुम देखो कि जो है वो माइक मत मातंगन को जो है वो पराजय काय के लिए दियो, क्योंकि श्री कृष्ण पर ब्रह्मत्व स्थापनार्थ, माने जो वो आर्ष साक्षी है, देवर्षि नारद असित देवल व्यास की जो साक्षी है, वह व्यास की साक्षी को सत्य करके और फिर पुनः जो है वो तत्वार्थ को जो है वो प्रकाश करनो, जो तत्वार्थ को गोपन मोह शास्त्र सु भयो, और वह मोह शास्त्र के प्रभाव के कारण जो अपने दैवी जीव बहने लगे, जब जैसे सर्वथा व्यवहार में सु वेद विलुप्त भयो, तो वेद को व्यवहार में पाछो लाने के लिए शंकर रूपेण भी कुछ काम कियो, किंतु जो है वो सिद्धांत को पाछो भी गोपन ही कियो, क्योंकि मोहार्थ उनको जो है वो आज्ञा भई थी। या सु त्वंच रुद्र महाबाहो मोह शास्त्राणिकार। अतएव बुद्धावतारे त्वधुना हरऊ तद्वशगा सुराः नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम यथा कथंचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति अयमेव महामोहो हीदमेव प्रतारणम यत् कृष्णं न भजेत प्राज्ञः शास्त्राभ्यास परकृति। लक्ष्य में आई कि नहीं? तेषां कर्म वशानाम ही भवेव फलिष्यति, यहाँ तक जो है वो कही। लक्ष्य में आई कि नहीं? उनको तो संसार ही रह गो, उनकी मुक्ति कहाँ से हो सके, यहाँ तक जो है वो वाठिका नहीं। तो ये सब जो है वो प्रवृत्ति मोह शास्त्र की क्यों भई? क्योंकि सरल साधनन को देख के और जो है वो अनधिकारी सृष्टि भी मुक्ति पथगामी न हो जाए और मुक्त होके सृष्टि के व्यवहार में खलल न पड़े, या के लिए भगवान ने आज्ञा करी कि मांच गोपय, मोकू छिपाओ। तो मोकू वो श्री कृष्ण स्वरूप को छिपाने के लिए निर्गुण निराकार आदि कल्पना, शबल ब्रह्मादि कल्पना, ये जितनी भी कल्पना अद्वैतीन की है, शबल ब्रह्म की, निर्गुण निराकार की, वह शबल ब्रह्म को फिर प्रतिबिंबित माया प्रतिबिंबित, या तो जो है वो माया वच्छिन्न चैतन्यादि माननो, ये सब प्रक्रिया जो है वो गलत है। वो तो जो है वो यहाँ तो माया परेत्यभिमुखे अपि विलज्जमाना, जब जहाँ तद्वै पदम, अरे आपके लोक को ये सामर्थ्य, तद्वै पदम भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद विदुरजस्र सुखम है, विलज्जमानया यस्य स्थातुम इच्छा पथे मुया। या प्रकार को वाकु माया अवच्छिन्न कर देनो, माया प्रतिबिंबित कर देनो, ये सब कल्पनाएं एक प्रकार से मोह शास्त्र की कल्पना है, जो हमारे वैष्णवन के लिए सर्वथा अनादरणीय है। लक्ष्मण या रीत्सु मायावाद तमो निरस्य।
ये मायावाद तमो निरस्य को जो है वो कछु तुमको दिग्दर्शन करायो है कि मायावाद तमो निराश कैसे हो बाबा, जरा सुनियो बेटा, मायावाद तमो निराश कैसे हो, वाको थोड़ो दिग्दर्शन करायो है कि जो कैसी रीत सु जो है वो मायावाद तमो निराश हो। और ये भी दिग्दर्शन अभी ये रुपया में 2 आना भयो है, अभी 14 आना और कथा बाकी है, पर तुम सुनो जरा, मौका पे सुन लोगे वो सुन लोगे, नहीं तो सुन नहीं सकोगे। तो यार रीतसु मायावाद तमो निराश करनो, क्योंकि आखिर उनकी सिस्टम मैंने किमर्थ जो है वो मोह शास्त्र भयो, ये तो ये बता। अब वाकु जो है वो मोह शास्त्र पैदा करने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़े, तो कि सबसे पहले तत्वार्थ को गोपन करना पड़े, अतत्वार्थ को जो है वो कहना पड़े। तत्वार्थ को गोपन करके जा बखत अतत्वार्थ वह में क्या क्या हो है, कैसी वाकी जो है वो प्रक्रिया है। अब वह प्रक्रिया को कछु थोड़ो पृथककरण समझा में संक्षिप्त में कि जा बखत कोई को मोह शास्त्र कहनो हो है, कोई को जो है वो बनानो हो, झूठो अपन को कह के कोई को जो है वो बनानो हो, वह बखत अपन को सत्य वस्तु को छिपानी पड़े, असत्य वस्तु को मुंह से कहनी पड़े, तभी जाके जो है वो वस्तु छिपाई जाए, नहीं तो छिपाई कैसे जाए। सत्य वस्तु को छिपानो पड़े, असत्य वस्तु को कहनो पड़े। अब सत्य को छिपाओ और असत्य को कहो, तब जो है वो कभी कुछ स्टेटमेंट होएगो, कभी कुछ स्टेटमेंट होएगो, माने असंबद्धवादिता अपनो कुल धर्म माननो पड़े। लक्ष्य में आई कि नहीं, असंबद्धवादिता हमारो कुल धर्म है, अर्थात कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जाको अंग्रेजी में कहो तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट या को कुल धर्म बनाना पड़े। ये जब तक नहीं बनाओ तब तक काम चले नहीं। याईसु माध्यमिकस्तु मायावादिवत अत्यसंबद्ध वादित्वात् उपेक्षा, ये जो है वो शब्द। एक दिन मैं तुमको पहले भी कह चुके हो तो कि विवरणकार ने ये कही कि जो है वो यत्किंचित साम्य, अरे यत्किंचित साम्य नहीं, हम अभी तुम्हारे सामने खंडनकार को वाक्य दे चुके कि ब्रह्म भिन्न यावत वस्तु में शून्यवादींसु हमारो साम्य, अतएव भूयान अंश में साम्य, यत्किंचित साम्य नहीं। तो विवरणकार जो है पंचपादिका शंकर भाष्य की जो दूसरी पद्मपादाचार्य की व्याख्या है, वाके ऊपर प्रकाशात्म यतीन है, जो 7वीं शताब्दी में ग्रंथ बन्यो भयो है, माने 9वीं शताब्दी में भामती है, 7वीं शताब्दी में जो है वो विवरण है। वह 7वीं शताब्दी के ग्रंथ के भीतर वह ठिकाने ये लिखे कि यत्किंचित साम्य सु, जो तुम हमको प्रच्छन्न बौद्ध कहते हो, तो फलानो ये है, फलानो ये प्रच्छन्न है, फलानो यो यत्किंचित साम्य। अरे यत्किंचित साम्य नहीं है, भूयान अंश में साम्य। भूयान अंश में साम्य कैसे है जी, ये तुम कहते हो, भूयान अंश में साम्य कैसे है? तो भूयान अंश में साम्य ये है, याकू जो देश सुननो हो तो बहुत बड़ो विषय है। देखो बौद्ध लोग ये माने कि शून्यता वासना धानात् हीयते भाव वासना किंचिन नास्ति इति चाभ्यासात् सापि पश्चात प्रहीयते। बोधिचर्यावतार में और माध्यमिक वृत्ति में ये जो है वो श्लोक को संबंध है। बोधिचर्यावतार में तो हमने पढ़्यो है, माध्यमिक में पढ़्यो हो कि नहीं पढ़्यो इतना याद नहीं आवे है। अब विस्मरण भी कितनी चीजें हो गई हैं, अतएव याद नहीं आवे। बाकी जो है वो वाटिका ने क्या कही कि क्योंकि ये शून्यवादी और विज्ञानवादी ये 2 बौद्ध जगत को मिथ्या मानने वाले, जो अपन को दिखे है जगत वो जगत मिथ्या है, या बात को मानने वाले शून्यवादी और विज्ञानवादी। वैभाषिक और सौत्रांतिक नाम के जो 2 बौद्ध के भेद हैं, वे जगत को सत्य मानने वाले, क्षणिक माने हैं, नित्य नहीं माने हैं, पर सत्य माने हैं, ये बात निश्चित है। और विज्ञानवादी और शून्यवादी नाम के जो 2 जो माध्यमिक और जिनको नाम योगाचार है, वे लोग जो है वो जगत को मिथ्या मानने वाले, कि जगत मिथ्या है, बाह्य जगत जो दिखे है वो सब मिथ्या है। वो एक ज्ञान के ऊपर भ्रम है। वो ज्ञान कौन है? तो कि निर्गुण निराकार चैतन्य शंकराचार्य कहे, विज्ञानवादी कहे नहीं,
हर एक पदार्थ को एक ज्ञानाकार पदार्थ आंतर है हृदय में, वह आंतर के ऊपर ये बाहर को जो है वो ब्रह्म दिखे। या रीतसु विज्ञानवादी कहे, माने वसुबंधु, अश्वघोष इत्यादि विद्वान जो है वो यह बात को जो है वो कहने वाले। नागार्जुन क्या कहे, ज्ञान भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है, दोनों ही मिथ्या है, यो वो कहे। पर जैसे वाकु महाप्रभु जी ने यही के लिए कही कि माध्यमिकस्तु मायावादिवत अति असंबद्धवादित्वात् उपेक्षा। माध्यमिक जो है वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ज्यादा करे है, माने ज्यादा असंबद्ध। असंबद्धवाद माने का कि कोई कहे कि भाई मैं तो हूं पर मेरी मां जो है वो वंध्या है। अरे भाई तू पैदा भयो तो तेरी मां वंध्या कैसे भाई? मैं हूं पर मेरी मां जो है वो वंध्या है, तो ये जब तू है तो फिर तेरी मां वंध्या कैसे हो सके? ये जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट उनको सहस्रशाह करने पड़े लक्ष्मण आई। और वो सहस्रशाह कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के कारण से ही जो है वो ये मोह शास्त्र है ये हो जाए। क्योंकि जाकू झूठ बोलनो हो, तत्वार्थ गोपन करनो हो, वा बखत कभी कछु कह गो, कभी कछु कह गो, जा बखत वाकू जो है वो बड़े विद्वान लोग पकड़े कैसे कि ये झूठ बोल रहे हो है, वाकई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वाकू पकड़नो बहुत सरल है। ये आज तक की प्रक्रिया है, ध्यान में आई ना। आज भी दुनिया में भी अपन को कोई बनाने आयो हो तो वाकई अपन परस्पर विरुद्ध कथनन सु अपन समझ सकें, सोच सकें, ये हमको बना रहे। या प्रकार सु अत्यधिक परस्पर विरुद्ध कथन इन लोकन के जो है वो मिले। सबसे बड़ो तो विरुद्ध कथन ये है कि जहां बौद्ध मत खंडन किया है वहां वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत या सूत्र के भीतर साफ साफ कहें कि भाई जगत मिथ्या क्यों है, वाको बाध हो है, तो कि नहीं बाध नहीं हो है। बौद्धन ने क्या कही कि जगत, ये शून्यवादी विज्ञानवादी ने क्या कही कि जगत मिथ्या कायकू है, बाह्य जगत या को बाध हो जाए। अब यहाँ वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत, जैसे स्वप्न में मोकू दिखे कि मैं बड़ो भारी बादशाह हो गयो और अब मेरे माथे ताज पहरावे की तैयारी हो रही है और बड़े लश्कर सब लवाजमा बाहर खड़ो है और जो है वो मैं तो अब अभी ताज पहर कर हिंदुस्तान को बादशाह बन के अब निकलने वाला हूँ। अभी चाहे भले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सु के चाहे वो वाइस रीगल लॉज सु कहीं सु भी यो दिखे स्वप्ना में, परंतु जो है वो जा बखत नींद खुले वह बखत का दिखे कि भाई छोटी कोठड़ी के खटिया पे पड़ो हूँ और कछु ही नहीं है, कोई न लवाजमा है, न कोई ताज है, न ताज पोशी है, कछु भी चीज नहीं है, बेकार की बात है। लक्ष्मी आई कि नहीं, यो स्वप्न को जैसे बाध हो है वैसी ही रीत सु जगत के पदार्थन को भी बाध हो जाए है। ये जो है वो बौद्धन ने कारण दिया। या के ऊपर वेदव्यास ने जवाब दियो कि वैधर्म्याच न स्वप्नादिवत। अरे स्वप्नादिवत जगत झूठो नहीं है, क्योंकि वैधर्म्य, वह वैधर्म्य की व्याख्या इनने क्या करी और जो इनने करी वो इनको खुद को लागू पड़े है कि नहीं, इतना देखो तुम तो तुमको यो स्पष्ट यो आईना में जैसे अपनो मुख दिख जाए, यो तुमको दिख जाए कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट करने वाले हैं। लक्ष्मी आई को इनने व्याख्या वा ठिकाने करी, किम पुनर्वैधर्म्यम, ये मैं शंकर भाष्य के ही शब्द कहूं हो, यो के किम पुनर्वैधर्म्यम बाधा बाधौ इति ब्रूमा। कहा वैधर्म्य है स्वप्न में और ये बाह्य जगत जो जागृत ज्ञान में अपन को दिखे है, वहां में का फर्क है? उनने की वाको बाध हो है या को बाध नहीं हो है। अब जब बाध नहीं हो तो फिर मिथ्या कैसे हो सके? बाध्य कोई मिथ्या ये भी माने, अतः तो मिथ्या कैसे हो सके? वाके लिए कही कि बाध्यते ही स्वप्नोपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य, बाध्यते ही स्वप्नोपलब्धम वस्तु। जा बखत आदमी जग जाए, मैं वहां को सीधो अर्थ करूं कि आदमी जा बखत जग जाए
तब जग जाने के बाद वाकु स्वप्न में दिखी भई वस्तु उनको बाध हो जाए। बाध्यते ही स्वप्नोपलब्धम वस्तु प्रतिबुद्धस्य नहीं हस्ति मम महाजन समागमो निद्राग्लानंतु में मनो बभूव तेन ऐसा भ्रांतिरुद्बभूवेति। माने मोकू जो कोई महापुरुष दिखे स्वप्न में वो सब केवल स्वप्न है। मेरो वा बखत निद्रासु जो है वो मन एकदम ग्लान हतो वाकू मोकू भ्रांति भई है कोई पूर्व संस्कार आदि के कारण। बाकी कोई मेरे पास अभी कोई बड़ो आदमी कोई बखत बड़ो आदमी भी दिखे स्वप्न में, परंतु या प्रकार से जो है वो वहां कही के जो है वाको बाध हो। नैवं जागरितोपलब्धम वस्तु स्तंभादिकम कस्यांचिदपि अवस्थायाम बाध्य। शंकराचार्य कहें कि जागृत में उपलब्ध जो ये स्तंभ भीत इत्यादि जो भी कछु हैं उनको पदार्थन को बाद कोई अवस्था में भी नहीं हो। जैसे दृष्टांत का दें जगत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए, प्रपंचो मिथ्या दृश्यत्वाद शुक्ति रजत्व। अरे शुक्ति रजत को बाध हो है, या को बाध नहीं हो। यहाँ साफ साफ शब्दन में कहें कि न कस्यांचिदपि अवस्थायाम कोई अवस्था में नहीं बाध। या के ऊपर हमारे एक विद्या गुरु ने कही, अरे तुम दीक्षित जी समझे नहीं अद्वैत का हृदय। मैं क्या नहीं समझे भाई? तो कि यहाँ अवस्था शब्द कहो ने तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था में बाध नहीं हो है, परमार्थ दशा में बाध हो है। तो मैंने कि देखो भाई तुम्हारो ये जो है वो कथन फिर एक वक्त तो हमको चक्कर आ गए हो, हम जो है वो या कोई जवाब दे नहीं सके। हम फिर दौड़े स्वामी जी के पास हमारे, जब फिर वहां से आके कहीं से हमने ये बात सुनी, वहां से आके फिर हम बंबई आके फिर स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी ऐसे जो है वो कही उनने कि कस्यांचिदपि अवस्था। अब यह अवस्था को जो है वो क्या करना? तो उनने कही दीक्षित जी जरा ब्रह्मसूत्र में देखियो बेटा कि एवं मुक्ति फला नियम तदवस्थावधृते तदवस्थावधृते। यहाँ ब्रह्मसूत्र जो है वो मुक्ति में भी अवस्था शब्द को प्रयोग करे। तो जब शंकराचार्य कहें कि न कस्यांचिदपि अवस्थायाम माने कोई अवस्था में बाध नहीं हो है, ये तो यार भाष्य सु निकल सके। और फिर ये कहें कि नहीं तीन अवस्था में ही बाध नहीं हो, परमार्थ दशा में जब मुक्ति हो वाबखत बाध हो, ये सब कथन जो है वो गलत है। क्योंकि मुक्ति को भी अवस्था शब्द को प्रयोग शास्त्र में जो है वो मिले। या रीत सु जो है वो समझ गए कि नहीं? पर इनने जो है वो क्या मान्यो कि जो है वो ये सब जगत जो है वो या को बाध नहीं हो है कोई भी अवस्था में, ये उनके शब्द हैं। और फिर आगे जाके ये कही कि तस्मान न जागरितोपलब्धि मिथ्या। यासु जो है वो जागृत ज्ञान में जो हमको अनुभव आवे है वो चीज मिथ्या नहीं। ये साफ साफ शब्दन में जो है वो है उनने कही या सूत्र में। और खुद जा बखत निरूपण करने बैठे वह बखत जगन मिथ्या है। जगत तुच्छ में तम समस्तम तदन्य तदेको वशिष्ठा केवलोहम। ये जो है वो कहनो जगत मिथ्या है, ये कहनो ये परस्पर असंबद्ध व्याघात नहीं है तो और है क्या? बुद्ध को खंडन करते वक्त कहनो कि जगत सत्य है, बाधित नहीं हो है, और खुद बाधित मान के जगत को मिथ्या कहनो, ये परस्पर जो है वो असंगत कथन नहीं है तो और है क्या चीज? लक्ष्य में आई कि नहीं? ये परस्पर असंबद्धवाद जहां मोह शास्त्र फैलानो हो तो वहां असंबद्धवाद मनुष्य को लानो ही पड़े है। तभी कोई को जो है वो यही सु जो भी कछु चतुष्शत विंशति नाम सु जो आजकल प्रसिद्ध है, समझे कि नहीं? कि नहीं आपको संस्कृत में कही कि चतुष्शत विंशति नाम सु जो प्रसिद्ध है, उनके तुम स्टेटमेंट देखो कि कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे। उनको जो है वो एक चीज को जो है वो ठिकाना नहीं होगा। लक्ष्य में आई कि नहीं? यही प्रकार से जो है मोह करने की रीत ये है। अब जो रीत पहले से चली आई वहां बुद्ध ने भी यही किया, शून्यवादी इनको जो है वो समझाते वक्त विज्ञानवादी को, और वही प्रक्रिया इन लोगों ने भी अवलंबन करी। यासु मायावाद
या को जो है वो निराश करके ब्रह्मवाद स्थापन, ये जो है वो परम आवश्यक कार्य तो वो नहीं हो। साकार ब्रह्मवादी का स्थापकता जब तक नहीं आवे तब तक भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडता नहीं आवे। ध्यान में आई कि नहीं? यह बात को समझावे के सर्वोत्तम जी में यही के लिए साकार ब्रह्मवादी का स्थापको वेद पारगा मायावाद निराकर्ता सर्ववादी निराशकृत भक्ति मार्गाब्ज मार्तंडा, ये शब्द में है। बस आज